अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हलफ उठा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या मुल्क की 65% नुमाइंदगी करने वाली गाग सियासी जमातें भी बेबसी का शिकार हैं और वोट को इज्जत दो का बयाना साकिन हो चुका? मोहसन दावड़, अमीर हैदर होती काबीना में शामिल क्यों नहीं किए गए? मुस्तफ़ा नवाज खोखर का स्टेटस ऐन वक्त पर तब्दील क्यों किया गया? बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे तो क्या वोट को इज्जत दो का बयाना बहाल हो जाएगा, मुतहरिक हो जाएगा और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत बेबसी से निकल पाएगी? इस सूरत हाल पर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। शहबाज शरीफ हुकूमत के कयाम को 9 दिन हो चुके थे। सुबह को वफाकी काबीना ने ऐवान सदर में हल्फ लेना था। सारे वज़रा जिनके नामों की मंजूरी सदर ने दी वो वहां पहुंचे। उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर का नाम नहीं था, मोहसन दावड़ का नाम नहीं था और ANP के अमीर हैदर होती का नाम नहीं था। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। वो हलफ बर्दारी की तकरीब में वहां ऐवान सदर तो पहुंचे लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया। ये चीजें सारा दिन मीडिया में गर्दिश होती रही। जराए का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान चले गए, शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, सियासी जमातों की बेबसी भी खत्म हो गई। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में तकरीबन मुल्क की 65% आबादी की नुमाइंदगी करने वाली गाग जमातें बैठी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, BNP, ANP, मोहसन दावड़ और कुछ और दोस्त। मगर ऐन वक्त पर मोहसन दावड़ को और ANP के अमीर हैदर होती को काबीना से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जिसको वफाकी वजीर बनना था, ऐन वक्त पर उसको यह कहा गया कि उसको मुमलकती वजीर बनाया जा रहा है, तो उन्होंने ऐवान सदर जाने से इनकार कर दिया और हल्फ लेने से इनकार कर दिया। जरा बताते हैं कि जब मोहसन दावड़ को ड्रॉप किया गया, अमीर हैदर होती को ड्रॉप किया गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फिलहाल वो भी हल्फ नहीं लेंगे क्योंकि इन जमातों से कमिटमेंट की जा चुकी है कि उनको काबीना में शामिल किया जाएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा कि वो इसके हवाले से मियां नवाज शरीफ से बात करें। दूसरी तरफ काबीना में BNP मेंगल शामिल नहीं हुई, उनका कोई भी नुमाइंदा काबीना में शामिल नहीं हुआ। BNP क्यों शामिल नहीं हुई, इसके हवाले से जो खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि चागी में जो सानिया हुआ, मेंगल का यह दावा है कि चागी में 6 बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, जिसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाई जाए। जब तक यह कमीशन नहीं बनती, बलूचिस्तान में लोगों का टारगेट होना बंद नहीं होता, वो काबीना में शामिल नहीं होंगी। जरा का यह कहना है कि पिछली रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इफ्तार पर गए। वहां से वापसी में वो फेडरल लॉज गए और अख्तर जान मेंगल से मुलाकात की। लेकिन अख्तर जान मेंगल का यह कहना था कि जब तक इस वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाई जाएगी, वो काबीना में शामिल नहीं होगी। यह बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कन्वे कर दी गई, लेकिन
उन्होंने फिलहाल ये मामला टाल दिया। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अब मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान लंदन में डिस्कस होंगे, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन दावड़, अमीर हैदर होती और मुस्तफा नवाज खोखर को काबीना में शामिल करने के हवाले से बेबसी का इजहार किया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसला किया कि वो लंदन जाएंगे। वो रात लंदन जा रहे हैं, वो वहां मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें मौजूदा हुकूमत की जो तश्कील है इसके हवाले से चीज़ें तो डिस्कस होंगी, लेकिन आने वाले इंतखाबात के हवाले से पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आने वाले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के अलावा बाकी सियासी मामलात पर बात होगी। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ, जिनका यह नारा था कि वोट को इज्जत दो, और उसकी रूह रवां मरियम नवाज जो आजकल खामोश है, वो इमरान खान पे तनकीद तो कर रही है, लेकिन जो असल मुहर्रिक हैं वोट को इज्जत दो, इसके हवाले से ये नारा फिलहाल साकिन है और मरियम नवाज इस पर लब्बे कुशाई नहीं कर रही। हालांकि वो इमरान खान को तो टारगेट कर रही है, लेकिन सबको याद होगा कि ये जो बयाना था वोट को इज्जत दो, ये इमरान खान से मंसूब नहीं था, ये नारा सिलेक्टर्स से मंसूब था, लेकिन आजकल उसकी कोई बात नहीं हो रही और ये नारा फिलहाल साकिन है। और उसके साथ साथ आप अंदाजा करें कि ये तो बात होती है कि इमरान खान ने बहुत सारी चीजें किसी न किसी के इशारे पर किए, लेकिन मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में मुल्क की 65% नुमाइंदगी करने वाली गाग जमातें बैठी हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो JUI हो, MQM हो, ANP हो, वो भी बेबसी का शिकार हैं। चाहते हुए भी वो कुछ लोगों को वो जमातें काबीना में शामिल नहीं करवा सकी और कुछ लोगों को वो स्टेटस नहीं मिला जिनके लिए उनको कहा गया था। तो इसका मतलब है कि मुल्क में सियासी हवाले से अभी भी फैसले कहीं और हो रहे हैं और मुल्क की 65% आबादी की नुमाइंदगी करने वाली जमातें गू का शिकार है। काबीना तो तश्कील पा गई, उनको कलमदान भी मिल गए, कामकाज शुरू करने के हवाले से वजीर आजम ने हिदायतें जारी कर दी, मगर इस्लामाबाद में ये बातें क्यों हो रही हैं कि मौजूदा हुकूमत को भी जल्दी इंतखाबात में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि मुल्क में जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए 10 सालों का मंसूबा है। उन दौरान जमहूरी अमल को नहीं छेड़ा जाएगा। CPA के साथ साथ बाकी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें सियासी आजादी के बगैर, जमहूरी पायदारी के बगैर फैसलों में आजाद होने के बगैर इस नए प्लान को आगे चला सकेंगी? वक्त से पहले आम इंतखाबात होंगे, चू चू का मुरबा बनेगा और नई हुकूमत जो बनेगी उसके भी बागडोरे और फैसले कहीं और होंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।